बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहसान अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह लर्निंग पॉइंट पे। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम या लोगारिथम उस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसके मेन कंसेप्ट पे जाने से पहले हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि लॉगरिथम को सबसे पहले किसने ईजाद किया। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक मुस्लिम मैथमेटिशियन जिसका नाम था अबू मोहम्मद मूसा अल ख़ाज़मी, उसने सबसे पहले लॉगरिथम को ईजाद किया। उसके बाद जो है ना, जॉन नेपियर एक मैथमेटिशियन था जिसने लॉगरिथम के काम को मज़ीद जो है उसमें इस्लाह की और उसने जो है एक लॉगरिथम के टेबल जो है बनाए और उसने जो बेस बनाई उन टेबल की उसको ई का नाम दिया और बेस ई के तहत उसने जो टेबल बनाए थे वो बेस ई के तहत बनाए। अब उसके बाद एक और जो प्रोफेसर थे मैथमेटिशियन जिनका नाम था हेनरी ब्रिग्स, वो आया जिनको इन जॉन नेपियर के काम में काफ़ी दिलचस्पी थी और उसने जो है ना लॉगरिथम के टेबल्स बनाए और उसने जो है असास 10 रखी। हेनरी ब्रिग्स। और एमसीक्यूज के लिए आ सकता है कि उसने बेस कौन सी बनाई, उसने बेस 10 बनाई। उसके बाद बारी आती है जाबेस बर्गी की। जाबेस बर्गी जिन्होंने एंटी लॉगरिथम पे काम किया और एंटी लॉगरिथम के टेबल बनाए। जी तो स्टूडेंट, ये था शॉर्ट सा लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि लॉगरिथम में हमारे पास जो है ना यूज़ होता है, साइंटिफिक नोटेशन। डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक, पहले तो हम ये बताते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। डियर स्टूडेंट, ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये एक नहायत ही जो है ना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है लॉगरिथम में और वेरी इजी है। बस थोड़ा सा जो है ना हमने समझना है कि ये कैसे और क्यों इसकी ज़रूरत आई और कैसे इसको जो है ना हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम अगर देखें डेली लाइफ में हमारे पास काफ़ी कभी इतने बड़े नंबर हमारे पास मौजूद होते हैं तो कभी वो बहुत स्मॉल नंबर होते हैं, यानी कभी कभी हमारा डेली लाइफ में इतने बड़े नंबर से वास्ता पड़ता है कि जिनका लिखना हमारे लिए कुछ मुहाल सा हो जाता है या वहाँ पे हमारे पास जो है ना मिस्टेक्स होने के काफ़ी सारे खदशात मौजूद होते हैं। लेकिन जो है मसलन मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, इतना, यानी ये ज़मीन से लेकर सूरज तक का फासला बिलफाज यहाँ तक है, तो ये एक बड़ा सा नंबर हमारे पास मौजूद है। लेकिन इसमें हमारे पास मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई सिफर हम ज़्यादा या कम लगा सकते हैं। तो इन मिस्टेक से बचने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को जो है ना ईजाद किया गया और उसको हम स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन असास जो बेस होती है वो हम 10 रखते हैं। हेनरी ब्रिग्स वाली जो मैंने अभी आपको बताया कि 10 बेस पे हम उसको जो है ना 10 बेस उसकी रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, चलते हैं इस जो है ना नंबर की तरफ कि इसको किस तरह करते हैं। डियर स्टूडेंट, पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर होता है, मेरे पास मैं 15 लिखता हूँ, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका जो डेसिमल पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है, तो डियर स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट से पूछूं तो वो यही बताएगा कि इसका जो डेसिमल पॉइंट होता है वो एंड पे ही होता है, जिसका अगर नहीं होता। तो अगर मैं पूछूं कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है तो वो एंड पे ही है। लेकिन हमने करना क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने उस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके आना है, बस इतना सा काम करना है और जो बेस है वो 10 रखनी है। ये है असल में साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास। डियर स्टूडेंट, अब अगर मैं चेक करूं इस पूरे नंबर में तो मेरे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो है
वो 1 ही है, और 1 के बाद मैंने यहाँ पे लेके आना है इस पॉइंट को। अब इस पॉइंट को कैसे लेके आऊँगा, इसको काउंट करूँगा, इसको मैं लिखूँगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर। अब ये पावर जो लगानी है, मैंने असास भी लगा ली, बेस जो है वो 10 कर ली, अब पावर कैसे लगानी है, 3 काउंट कर लेना है आपने कि कितने दर्जे ये जो पॉइंट है वो मूव करके यहाँ तक पहुँचा है। और याद रहे कि जब हम राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करेंगे तो हमारे पास जो पावर आएगी वो प्लस आएगी। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से अगर आप चेक करें तो 3, 3, 6, 9, 10, 11, तो यूँ ये जो पावर है यहाँ मेरे पास 11 आ जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास कुछ इस तरह का समाल सा नंबर है 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 7, बिलफर्ज ये मेरे पास कोई समाल नंबर है, तो इसको मैं कैसे साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करूंगा। डियर स्टूडेंट, करना उसी तरह ही है, हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो है डेसिमल पॉइंट को लेके जाना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे मौजूद है, इसको मैंने यहाँ पे लेके जाना है, तो मैं इसको लिखूँगा 4.7 मल्टीप्लाई बाय, मैंने पहले बताया कि आपने जो भी इसकी बेस बनानी है वो 10 ही बनानी है साइंटिफिक नोटेशन में। डियर स्टूडेंट, आप इसको करेंगे 10 रेज, अब इसको काउंट करें और ये भी चेक करें कि जो आपके पास डेसिमल है, पहले तो वो आपसे यहाँ जो है ना आपका इस तरफ से आ रहा था, लेकिन आप उसकी उलट साइड पे जो है ना वो मूव कर रहा है, यानी आपको लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो जो ही लेफ्ट से राइट जाएगा तो जो बेस की पावर है वो आपके पास माइनस होगी। अब आप काउंट कर लें 3, 3, 6 एंड 7, तो ये -7 आएगी। और ये माइनस क्यों आएगी, क्योंकि वजह यही है कि ये मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, वहाँ पे राइट टू लेफ्ट किया था तो पॉजिटिव आई थी। अब इसी तरह की कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट, चेक करें 758.9, तो अगर आप यहाँ से चेक करें तो आपने पॉइंट को लेके आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, मैंने इसको लेके यहाँ पे आना है, तो इसको मैं कुछ इस तरह लिखूँगा 7.5 क्रॉस 10। अब ये मेरे पास बेस सब में 10 ही रखनी है, बस चेक कितना करना है कि मैंने इसको कितने पॉइंट इधर लेके आया हूँ। अब चेक करें आप 1, 1, 1, 2, तो ये भी चेक करें कि क्या ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है या लेफ्ट टू राइट आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये राइट टू लेफ्ट ही आ रहा है, तो ये इसकी पावर कितनी, ये कितने दर्जे मूव हुआ है, 2 दर्जे, तो ये यूँ इस तरह पावर 2 आ जाएगी। बस इतना सा आपने ख्याल रखना है, तो यूँ ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं कॉमन नोटेशन की जानिब। हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन किस तरह जो है उसको सॉल्व किया जाता है, किस तरह उसको जो है ना बनाया जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा कि जो बेस होती है उसकी वो 10 ही होती है, और उसमें जो पावर है वो अगर हमारे पास डायरेक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो माइनस होती है, और अगर राइट टू लेफ़्ट जाएँ तो वो हमारे पास प्लस होती है। ये मैंने एक और मिसाल भी आपको एग्जाम्पल दे दी है कि 1, 6, 7, 8 अगर मेरे पास है तो ये डेसिमल जो पॉइंट है वो हमारे पास राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो इसकी जो पावर है वो हमारे पास, ये देखें कितने दर्जे मूव हुआ है, 1, 2, 3, यहाँ पे आएगा ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो अब ये देखें 3 दर्जे ये मूव हुआ है, तो अब इसकी पावर प्लस में आएगी। लेकिन अगर हमारे पास ये नंबर हो 0.0047, तो अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो है 4 है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। तो अब चेक करें ये पॉइंट कितने दर्जे मूव हुआ है, 1, 2, 3। तो अब इसकी पावर, चूँकि डायरेक्शन जो है हमारे पास लेफ्ट टू राइट है, तो इसकी जो पावर है वो माइनस में आएगी। तो आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने माइनस लगाया। यहाँ से हम आगे चलते हैं कि अगर इस तरह का कोई मेरे पास नंबर आ जाता है कॉमन साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ, तो इसको हमने कॉमन नोटेशन में किस तरह तब्दील करना है। जी तो डियर स्टूडेंट, इधर चलते हैं। अब अगर आप चेक करें तो ये माइनस बता रहा है कि ये जो पॉइंट है वो हमारा जो है ना राइट टू लेफ्ट आप मूव करवाएंगे पॉइंट को। तो ये यहाँ पे यूँ समझिए, यहाँ पे पॉइंट है, इसमें ये बताया जाए, ये साइंटिफिक नोटेशन में यही बताया होता है हमने कि जो पॉइंट होता है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होता है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर तो 6 है, 6 के बाद पॉइंट है। अब इससे इस साइड पे अगर आप चेक करें तो 4 दर्जे आपने इधर
इधर मूव करवाना है उसको। तो एक तो ये खुद ऑलरेडी 6 खड़ा है, 6 इससे इतना कितना इधर मूव हूँ कि वो 4 बन जाए हमारे पास। तो ये 1 2 3 एंड 4, तो ये यूं आपके पास कॉमन नोटेशन आ जाएगी। अब इसी को आप अगर अगेन साइंटिफिक में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको चेक कर लें। साइंटिफिक में हमने यही बताया कि साइंटिफिक का ये असूल होता है हमारे पास कि हमने जो डिजिट है, जो पॉइंट है, उसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेके आना है। यूँ समझे मैंने यहाँ इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये बन जाएगा 6 क्रॉस 10 पावर जो है आप ये देखिए कितने दर्जे मूव हुआ है, 1 2 3 4, तो ये -4। तो आप साइंटिफिक को कॉमन में, कॉमन को साइंटिफिक में तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह आप इस पे हैं 5.06 क्रॉस 10 रेस 10 है। तो अब यहाँ पे ये बता रहा है कि पावर प्लस है, तो इट्स मीन जो हमारे पास पॉइंट है वो राइट टू लेफ्ट आएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट है इसको हमने इस तरफ लेके जाना है। तो ये अगर आप चेक करें अब यहाँ पे कि ये पॉइंट जो है इस तरफ होगा, तो अब आप ये देखें 5 और इसके बाद चेक करें कि कितने दर्जे मैंने इधर मूव करना है। ये 5 के बाद 2 ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसके बाद अगर आप आगे चेक करें कि कितने मुझे मज़ीद चाहिए 10 बनाने के लिए, 2 मौजूद हैं, 8 सिफर का मैं और इजाफा करूंगा, 2 4 6 8। तो यूं ये मेरे पास 5.6 क्रॉस 10 रेस 10 इसकी जो है ना कॉमन नोटेशन आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप इसको चेक करें तो इसमें भी यही बताया जा रहा है कि इसकी पावर माइनस है। तो ये अगर चेक करें कि यहाँ पे पॉइंट है, तो हमने पॉइंट को अब माइनस है तो इस तरफ मूव करवाना है। हमने पढ़ा पीछे साइंटिफिक नोटेशन में, उसको इस तरफ मूव करवाना है। अब अगर हम मूव करवाएं तो चेक करें ये 1 तो ऑलरेडी यानी 9 जो है एक डिजिट तो खड़ा है, बाकी मुझे 5 चाहिए। तो 5 सिफर का मैं इजाफा कर दूंगा 0 0 0 0 0। तो ये टोटल काउंट करें तो 2 4 6, तो ये यूं आ जाएगा मेरे पास कॉमन नोटेशन में। इसको आप मजीद अगर दोबारा साइंटिफिक में तब्दील करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं आप साइंटिफिक में हमने पढ़ा कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमारा जो है ना पॉइंट को लेके आना है। तो पॉइंट ये बन जाएगा 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज। आप चेक करें तो ये कितना दर्जे इधर से इधर मूव हुआ है, तो ये पावर माइनस में ही होगी। तो ये माइनस में 2 4 6, तो ये माइनस आ जाएगी। तो ये सेम वही बन चुका है, बस थोड़ा सा जो है आपने समझना है कि इसको करना कैसे है। इसी तरह आप अगर इसको चेक करें तो ये बता रहा है कि पॉइंट के बाद 3 ऑलरेडी डिजिट मेरे पास मौजूद है। अब करना क्या है, 8 कंप्लीट करने हैं। 8 कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 5 और सिफर का इजाफा करूंगा तो ये 8 बनेंगे। तो अब ये आ जाएगा 7865। तो ये मैंने 5 सिफर का इजाफा कर दिया है। इसको आप मजीद अगर अगेन साइंटिफिक में तब्दील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साइंटिफिक में हमने पढ़ा कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमारा जो है ना पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैंने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यानी 7 के बाद लेके आना है। तो ये बन जाएगा 7.865 क्रॉस 10 रेज की पावर। ये आप देखिए कितने मूव हुआ है, और ये आएगा भी प्लस, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि अगर साइड से इस तरफ मूव करता है हमारे पास तो ये वो प्लस ही आता है। तो आप चेक करें 2 4 6 8, तो ये अब इसकी पावर 8 आ जाएगी। तो ये भी 8 ही है। तो यूं ये डियर स्टूडेंट कॉमन नोटेशन थी। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। बहुत शुक्रिया।